सीधा रुख करेंगे रायपुर की तरफ। तो रायपुर से हमारे संवाददाता नितिन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आज क्या क्या खबरें दिन भर प्रदेश में सुर्खियों में रहेंगी? देखिए सिमरन, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे जो संगठनात्मक नियुक्तियां हैं बीजेपी की वो अब हो चुकी हैं। लोकसभा तैयारी से देखें तो तेज होती जा रही है लगातार। जो है पहले क्लस्टर की गई, जो प्रदेश महामंत्री, प्रदेश मंत्री और प्रदेश कार्य उनका नियुक्ति जो है कर दी गई है। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि संजय श्रीवास्तव जो रायपुर के नेता हैं, प्रवक्ता रहे हैं बीजेपी के, उनका विधानसभा चुनाव में बड़ा योगदान माना जाता है। उनको प्रदेश की महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि जो रामजी भारती हैं उनको भी प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। इसके साथ जगदीश रामू रोहरा, भरत लाल वर्मा को भी प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी अभी सौंपी गई है। इसके साथ विकास रंजन महतो को प्रदेश मंत्री की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो राजा पांडे हैं उनको संभाग प्रभारी, सरगुजा संभाग का प्रभारी बनाया गया। अनुराग सिंह देव को बिलासपुर संभाग का प्रभारी बनाया गया। रजनीश कुमार सिंह को संभाग प्रभारी बस्तर विभाग की जिम्मेदारी दी गई। तो लगातार जो है ये संभागों के जो प्रभारी रहेंगे, इनकी जिम्मेदारियां थोड़ा सा लोकसभा चुनाव को देखते हुए बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी संकल्पित है 11 की 11 सीटें जीतने के लिए। तो एड़ी चोटी का जो जोर है बीजेपी लगाने में लगी हुई है। इसी के साथ प्रदेश कार्य समिति सदस्यों की भी जो नियुक्ति की गई है, इनका भी अहम रोल जो है विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में माना जाएगा, क्योंकि ये जो कार्यकर्ता होंगे जमीनी स्तर से गांव चलो अभियान, एक अभियान जो लॉन्च कर रही है बीजेपी, उसके तहत जो है प्रदेश कार्य समिति सदस्यों को विशेष भूमिका उसमें रहने वाली है। ये कार्यकर्ता गांव गांव जाएंगे और लोगों से सीधा संवाद करेंगे। जो केंद्र की योजनाएं रही है उनको लोगों तक पहुंचाने की जो चर्चा है वो करेंगे। उनको समझाएंगे कि बीजेपी ने क्या किया है, पिछले 10 सालों में उनकी केंद्र की सरकार ने क्या किया है। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि जो मंत्रियों के विभागों, मंत्रियों के जिलों का प्रभारियों का घोषणा कर दी गई है कि मंत्रियों को जो है जिलों के प्रभार दे दिए गए हैं, जिसमें रायपुर की जो मंत्री का प्रभार दिया गया है, प्रभारी मंत्री का, वो केदार कश्यप को दिया गया है। इसी प्रकार ब्रजमोहन अग्रवाल और जो अन्य मंत्री हैं उनको भी अलग अलग जिलों का प्रभार दे दिया गया है। तो ये जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं अलग अलग जिलों के, इनकी भी जो है आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा जो है इफेक्ट दिखाई देगा, बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये जो मंत्री हैं कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के पहले इनकी घोषणा की गई है। तो कहीं न कहीं जो है लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का फोकस दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आपको बता दें जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं आज नारायणपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। नारायणपुर में एक दिवसीय किसान मेला में शामिल होने जा रहे हैं जो सीएम विष्णुदेव साय हैं। आपको बता दें कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में मेले का आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष यह आयोजन किया जाता है, इस वर्ष भी किया जा रहा है। तो इस बार जो नए नवेले मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। इसी के साथ जो राजिम कुंभ को लेकर लगातार सियासत छत्तीसगढ़ में होती दिखाई देती थी, अब इस पर भी एक आज बड़ी बैठक होने वाली। राजिम कुंभ का जहां तक है फिर से नाम बदला जा सकता है। अभी तक राजिम पुन्नी मेला उसको कहा जा रहा था। कांग्रेस भी इस पर लगातार सियासत करती आ रही थी। कांग्रेस सरकार आने के बाद बताना चाहेंगे आपको कि कांग्रेस सरकार आने के बाद राजिम कुंभ का नाम बदल दिया गया था, उसका नाम राजिम पुन्नी मेला कर दिया गया था। लेकिन अब बीजेपी सरकार आने के बाद एक बार फिर राजिम कुंभ नाम रखने की अटकलें जो है तेज हो गई। आज जो है बैठक होगी जिसमें जो महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज हैं वो शामिल होंगे। इसी के साथ आपको बताएंगे कि अपराधों पर जो है रायपुर पुलिस सख्त नजर आ रही है। बीते दिनों जो 50 लाख रुपए का एक गांजे की बड़ी खेप जो है रायपुर पुलिस ने जब्त की है। ये जो आरोपी हैं उड़ीसा से गांजा को तस्करी करके ले जा रहे थे एक कार में, जहां पर पुलिस ने दबिश देकर इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और 50 लाख रुपए एक बड़ा आंकड़ा माना जाए इसको। तो 50 लाख रुपए का जो गांजा है पुलिस ने अभी जब्त किया है। आपको बता दें कि धान खरीदी को लेकर जो खबर सामने आ रही है, धान खरीदी इस बार रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है। 144 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी इस वर्ष हो चुकी है और अभी 4 और 5 फरवरी को भी जो है धान खरीदी होनी है। तो ये जो धान खरीदी का आंकड़ा है लगभग 150 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा आगे जाएगा, जो एक रिकॉर्ड कायम करेगा अपने आप में कि धान खरीदी जो सबसे ज्यादा इस वर्ष हुई है, जबकि 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य इस बार रखा गया था। जी सिमरन। जी नितिन, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।